जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। अच्छा जनाब, बात हमारी चल रही है इस वक्त जीन एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, और हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस को कल ज़ेर गौर दोबारा लिया था, ठीक है ना। और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, ठीक है ना, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब ये होता क्या है, क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेस करता है। इससे पहले मारिज ने एक बड़ी अच्छी तस्वीर शेयर करी है, वो मैं आपको शेयर कर दूं कि वैसे तो एक सिंपल सी तस्वीर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसमें क्या है, दिखाने की क्या कोशिश की है कि देखें, और ये मारिज आपने खुद बनाई है या बनी बनाई गई, उठाई कहीं से? सर ये नजर आ गई थी तो उठा ली। वेरी गुड। देखिए अब सबसे ऊपर क्या आ गया उसमें कि एक रेड बियर है, एक येलो बियर है, ठीक है। ये दोनों प्योर पेरेंट्स हैं, ये दोनों क्या है, प्योर पेरेंट्स हैं। इन दोनों का जब मिक्सअप हुआ तो रेड एंड लाइट येलो, रेड एंड लाइट येलो, जाहिर है यही मिक्सअप बनना था इनका, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ऊपर वालों का। अब ये प्योर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि मिक्सअप मिक्सिंग हो गई। अब कह रहा है कि उसके अंदर एक और हमने ग्रीन बियर भी ऐड कर दिया, इनके खानदान में शामिल हो गया, इनके साथ इसकी शादी हो गई, इन दोनों में से किसी एक के साथ या फिर किसी और तरीके से शामिल हो गए, ठीक है ना, क्योंकि जानवरों में तो शादी का मसला भी नहीं है, कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। इंसान में है तो शादी का लिंक आप कर लें। अब जब ये तीनों आपस में मिले, रेड, लाइट येलो या ऑरेंज सा, या और ये ग्रीन, तब देखिए नीचे कॉम्बिनेशन तीन बने, रेड येलो एंड ग्रीन, ठीक। इसके अंदर ऑरेंज शामिल कर दिए यहाँ, जब ऑरेंज शामिल कर दिए तो नीचे वाले बियर के अंदर, यानी कि इसका एक वाज़ेह तौर पे मैसेज ये है कि जब तक जिस कलर की जीन नहीं होगी उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट आने वाले बेबीज पे नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो पेरेंट क्रॉस कराए थे, दोनों के दोनों टॉल थे, ठीक है, दोनों के दोनों टॉल थे, तो बच्चों को सबको टॉल होना चाहिए था, लेकिन पता लगा जनाब नहीं, टॉल नहीं हुए, 75% टॉल हुए, 25% डार्क, यानी 3:1 का रेशो आ गया। तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि जिनको हम टाल प्योर समझ रहे थे वो टाल प्योर नहीं थे, उनके अंदर हेट्रोजाइगस जीन थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली। तभी बच्चों के अंदर नतीजा मिक्सअप होके 1 रेशो जो था वो डिफरेंट आया, ठीक है। बात समझ में आई इस पिक्चर से? यस सर। यस सर। बहुत सारे मतलब इससे, बहुत सारी बातें इससे और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम से कम ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि प्योर पेरेंट्स और मिक्स पेरेंट्स से किस तरीके के इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा, जब तक जीन नहीं होगी वो अपना इम्पैक्ट भी नहीं रखेगी। अच्छा, एक बात और भी समझ में आ रही है हमें यहाँ से, ऊपर जीन पूल में सिर्फ कितनी कलर की जीन है? 2 सबसे ऊपर 2 कलर की जीन, नीचे सेकंड स्टेज में 3 उससे नीचे स्टेज में 4 और सबसे नीचे स्टेज में 5 हो जाएंगे फिर। तो अब ये जीन पूल बनता जा रहा है, समझ आ रही है बात? यस सर। जीन पूल बढ़ा था ना हमने। अभी अगर ये बियर्स का एक ही खानदान है और उस खानदान के बियर में आपस के अंदर ही ब्रीडिंग करे जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इनका एक जीन पूल डेवलप हो रहा है। तो अब इनके बेबीज का जो भी करेक्टर होगा वो जीन पूल से हरगिज भी बाहर नहीं होगा। अच्छा, अब क्या जरूरी है कि आखिरी वाले जो लाइन बनी हुई है बियर्स की, इन सब में हर एक बियर में सारे कलर्स हो? इज इट इम्पोर्टेंट? सर कुछ ना कुछ हद तक होंगे, वरना हो सकता है कोई कलर ना भी हो। एक ये पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि इस लाइन में, लास्ट लाइन में सिर्फ रेड एंड ऑरेंज कलर का सिर्फ एक बियर बन के आ जाए, और माइट बी पॉसिबल है सिर्फ एक रेड कलर का ही आ जाए। क्यों? क्योंकि जो जीन डोमिनेट होती है या ज्यादा अपनी इंटेंसिटी रखती है वो ज्यादा अपने आप को शो कर देगी, कोई जीन आई नहीं दूसरी कलर की। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल कि इस तरह ये इसका जीन पूल बड़ा होता चला जा रहा है। अब यहाँ से आपको जीन पूल भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा मेरा ख्याल है, कि जीन पूल किस तरीके से एरिगेट होता है और वो किस तरीके से अपने इम्पैक्ट रखता है अपने खानदान के तमाम ऑर्गेनिजम्स पे। दुआ और खदीजा बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। लेकिन अब देखिए, है ये सिंपली एक टॉफी वाली चीज,
लेकिन महाराज को इसमें कोई खास बात नजर आई तो उसने शेयर कर दिया, हमने भी इसको और मजीद इलुबरेट कर दिया। अब जो पॉइंट महाराज के दिमाग में नहीं थे लेकिन और भी आ गए आप सबके दिमागों में। हमसे बड़ा कोई उस्ताद जो जेनेटिक्स का कीड़ा होगा वो पढ़ाएगा तो वो भी 4-5 टॉपिक्स इसके अंदर मजीद ऐड कर सकता है। हम भी सोचो और विजिट करेंगे तो हम भी ऐड कर देंगे। तो होता क्या है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी निगाह दूसरे आम लोगों की निगाह से चेंज हो जाती है। मतलब आपकी सोच और फिक्र और देखने का जो जाविया होता है वो दूसरे लोगों से अलग होता है जो पढ़ नहीं रहते, जो स्टडी नहीं कर रहे होते। इसलिए इंसान जितना इल्म हासिल करता है उतना मोमिन बनता है। मोमिन मतलब उससे लोगों को अमान हासिल होती है। वो ये चाहता है कि मैंने जो कुछ पढ़ा है समझा है इससे दूसरों को तक़वियत, ईमान, सॉल्यूशन, इल्म, आगाही ये सब कुछ मिले। इसलिए अल्लाह ने भी फरमाया कि मोमिन जो होता है वो खुदा की आंख से देखता है। मसलन जैसे खुदा अपने बंदों पे रहम और करीम होता है, इस तरह जो मोमिन इंसान होता है वो भी अपने बंदों के ऊपर वो ये चाहता है कि जो मैंने सीख लिया है दूसरों को सिखाऊं, ताकि इल्म एक साथ तरक्की करे। सिर्फ एक शख्स में इल्म तरक्की करेगा तो उस शख्स की भूल है कि वो तरक्की कर रहा है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। इस तरीके से है। तो हमेशा जो चीज भी स्टडी करें, देखें, पढ़ें, वो दूसरों के साथ शेयर करें, जैसे मारिज ने भी माशाल्लाह शेयर किया। ठीक है जनाब, चले आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है भाई, देखें ये प्रेजेंटेशन है, आपको नजर आ रही है? शेयर हुई? अभी नजर नहीं आ रही कुछ। नो सर, अभी नो नहीं सर। नो सर, अभी शो नहीं हो रहा। अभी भी शो नहीं हुई? नो सर। दूसरे तरीके से शो करने की कोशिश करता हूँ। अब आएगी इंशाल्लाह। यस सर, हो गई चैप्टर 8। जी सर हो गई। यस सर हो। चैप्टर 8 और डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता जो हमारे साथी होते हैं उन्हीं की बनाई हुई ये एक presentation। ठीक है, और ये आपके फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब हम ये बात हमने क्या पढ़ी, ये क्या चीज बता रहा है कि पेरेंट्स है अराउंड एंड रिंकल एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन, उन दोनों का मिक्सअप हुआ तो क्या हुआ, रिंकल भी आ गया और कलर भी ये आ गया। सिंपल बात समझ में आ गई ये वाली? यस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए Yes, जीनोटाइप टू फिनोटाइप। ये जीनोटाइप है लेफ्ट वाली, और जब जीनोटाइप अपना इम्पैक्ट देती है तो बॉडी के ऑर्गन्स बनाती है। तो आप देखें मक्खी के अंदर वाज़ेह तौर पे आप फिनोटाइप देख सकते हैं। ठीक, तो आपको वाज़ेह तौर पे डिफरेंस भी नजर आ रहा है, व्हाट इज द जीनोटाइप एंड व्हाट इज द फिनोटाइप। ठीक, ये पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे हम। ठीक है, ये जीन और एलेल इसकी भी हम काफी सारी गुफ्तगू कर चुके हैं। ये आगे जनाब जीन पूल। ठीक, ये प्रेजेंटेशन देखी थी, दिखाई मैंने आपको अब तक पिछले सेशन सर में? ये वाली नहीं दिखाई थी आपने, डिफरेंट थी वो। दिस सेल की बात चल रही थी। ठीक है ना, एग्रीगेटेड जीन इन पॉपुलेशन। अब वही वाली बात देखें, जितने भी आपको पिग्स नजर आ रहे हैं इन सब का एक पूल बना हुआ और सब उस जीन के अंदर, जैसे ये इसकी पिक्चर्स की स्टडी आपको करा चुके हैं। मेंडलबर्ग, ये आपके पास पी प्लांट आ गया, उसके अंदर उसने देख लिया कि मटर का पौधा और फ्लावर और सीड का कलर और पौधे की हाइट और फ्लावर का कलर और ये सारी चीजें। सेल्फ पॉलिनेशन दिखाई गई इसमें, यानी कि इसी का फूल है और इसी का पॉलन ग्रैंड है। क्रॉस पॉलिनेशन दिखा देनी चाहिए, फूल किसी और का हो, यानी स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का हो और पॉलन ग्रैंड दूसरे फ्लावर का हो, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर उसने बता दिया, सबसे ऊपर देखें उसने बता दिया कि येलो और ग्रीन का क्रॉस कराना चाह रहा है, येलो सीड का और ग्रीन सीड का क्रॉस कराना चाह रहा है। यानी कि ये जो पौधा लगा हुआ है इस वक्त, इसके अंदर एक में येलो सीड है, दूसरे में ग्रीन। तो उसने क्या किया, येलो वाले का पॉलन ग्रेन लेके ग्रीन वाले पे डाल दिया, सिंपल। अब रिजल्ट कब निकलेगा, येलो और ग्रीन? क्वेश्चन करना है जी जी सर। जैसे ना आम के दरख्त के अंदर भी ऐसे करते हैं ना कि एक आम का जो काइंड होती है कोई भी, तो उसकी ब्रांच काट के दूसरे के अंदर लगाते हैं, जिससे कलम लगाना भी बोलते हैं। सर उसके अंदर जब एक की ब्रांच काटते हैं और फिर दूसरे में लगाते हैं, तो फिर वो दूसरे में जाके पूरी फिक्स कैसे हो जाती है? हाँ, आप एक्चुअली जो बात कर रही है ना, दैट इज द क्रॉस, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, ये ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग का काम है। ये सही कहा इसने, ग्राफ्टिंग का काम है। ग्राफ्ट मतलब किसी एक पौधे की किसी ब्रांच को काट लेना और दूसरे पौधे के अंदर उसको फिक्स ऐसे करते हैं कि जैसे एक आपने जो है वो चौसा आम की
एक ब्रांच काट ली और काटने के बाद उसको उसको छील भी लिया ताकि उसका इंटरनल वाइट मटेरियल भी नजर आ गया। इस तरह दूसरा आम, फॉर एग्जाम्पल आप लंगड़ा आम ले रहे हैं या कोई और सब बैंगन फली ले रहे हैं या तोतापरी, जो भी आम है, ठीक है ना, फजली है, तो उसका भी आपने उसकी ब्रांच को काटना नहीं है, उसकी ब्रांच को सिर्फ किसी एक पोर्शन से अच्छी तरह छीलना है ताकि उसके इंटरनल टिश्यू एक्सपोज हो जाए। जब उसके इंटरनल टिश्यू एक्सपोज हो जाए, फिर जो आपने जो पहले वाला चौसा आम की कलम काटी हुई है जिसको आपने ऑलरेडी छील रखा है, इन दोनों के जो इंटरनल टिश्यू आपस में मिला दें और मिलाने के बाद उस पर टाइट से रस्सी, डोरी, किसी चीज से उसको बांध दें। और उसके बांधने बाद के जैसे बाद उसको चोट छोड़ दें। अब होगा क्या, जैसे चोट हील होती है वो हील हो जाएगा। हाँ, कुछ महीने बाद क्या होगा, ये दोनों एक ही हिस्सा बन जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में। महीने 1.5 महीने बाद दोनों एक ही का हिस्सा बन जाएंगे। अब जब एक ही हिस्सा बन जाएंगे तो अब ये इम्पैक्ट डालेंगे, इस ब्रांच के आम जो आना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर दो आम आपस में, दो डिफरेंट जेनेटिक्स ऑफ द मैंगो मिक्स हो गई है। अब क्या होगा, जब उसके आम निकलना शुरू होंगे इस ब्रांचेज में, फिर उस आम की गुठली से जो आम निकलेगा वो बिल्कुल वही होगा जो आपने क्रॉस किया है। समझ आ रही बात दोबारा? सर तो जैसे मतलब अगर चौसा आम का लगाई थी उसके अंदर है ना, तो फिर वही निकलेगा या दोनों का मिक्सअप होके नया मिक्सअप निकलेगा? होकर निकलेगा ना, यही मिक्सअप के लिए तो लगाई है आपने, क्योंकि वो दोनों मिक्स भी तो हो गए ना। लेकिन सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस पे असर पड़ेगा जिन ब्रांचेस पे आपने ग्राफ्टिंग की है, सब पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर जब इस सर तो ब्रांच फिर ये ना एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर था, ये मिक्स कैसे हुआ? मिक्स ऐसे हुआ ना कि जब दो इंटरनल टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो उस एक तरफ को तो न्यूट्रिशन मिल रही है ना नीचे से, तो वहां से जब न्यूट्रिशन मिलेगी रूट के जरिए से आएगी, तो वो सारे लिविंग सेल्स भी हैं, डेड भी नहीं है। अच्छा, जो ब्रांच आपने काट के लगाई वो पहले सूखेगी, खत्म भी होना शुरू होगी, लेकिन उसके कुछ टिश्यूज लिविंग प्लांट के टिश्यूज से आपस में कोलिब्रेट कर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कैलस कल्चर। वो कैलस कल्चर बना लेगा अंदर। जैसे ही कैलस कल्चर बनाएगा तो जो नए सेल्स बने हैं उसके अंदर दोनों किस्म की वैरायटीज के आमों की जो है वो कंट्रीब्यूशन है। जब वो कंट्रीब्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है पूरा सेल, यानी कि पूरे आपने ब्रांच लगाई है तो उसमें पूरे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, उसके क्रोमोसोम भी है, उसके जीन भी है, सब कुछ है, तो उसके जीन भी इफेक्ट करेगी, उसके जीन भी इफेक्ट करेगी। तो जो नई ब्रांच वहां से निकलेगी, अराइजिंग होगी, उसके अंदर जो आम निकलेगा उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा, चौसा का भी और फजली का भी, जो भी आपने दो क्रॉस किए। जब वो आम निकल आएगा फिर उस आम को आप खा लें, उसकी गुठली लगाएं। अब वो दोनों पूरा जो होगा वो उन दोनों का मिक्सअप होगा, अब उसमें मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि आपने जो नई वैरायटी बनाई थी वो तैयार हो गई है। समझ आ रही बात? ये सर समझ आ गया। इसको हम टिश्यू कल्चर भी कह सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर आपने कैलस कल्चर इसके अंदर बनाया है, ये दो को मिलाया है तो यकीनन टिश्यू कल्चरिंग के अलावा काम नहीं होगा। सर अच्छा सर, ये मैंगो के पेड़ में किसी और की शाख लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ जाएगी। हमने किया था ये एक्सपेरिमेंट जब हमारे उस्ताद ने हमको पढ़ाया था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जनाब सर असलम राजपूत साहब थे, सच अ नाइस जेनेटिक्स के टीचर थे, बहुत अच्छे, अल्लाह उनको वाकई जन्नत नसीब करे, उन्होंने बहुत सिखाया पढ़ाया हमारे साथ। तो जिस दिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया, लतीफाबाद नंबर 9 में रहते थे, ये पढ़ाया था उन्होंने 2003 या 4 में, 2003 या 4 में। तो हमने, हुआ ये कि हमारी हो गई छुट्टियां, हम चले गए, मुझे मेरा दोस्त जो था शकील, वो जो है वो जमींदार है, वहां ले गया खोस की, और बदीन की तरफ घर है उसका, बदीन से भी आगे खोस की इंडिया की सरहद लगती है, वहां से चोलिस्तान का बॉर्डर लगता है सहरा का, करमाजा का बड़ा सरजब्त इलाका। वहां जाके ये नया नया एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था हमने, क्या किया, अमरूद और किन्नू का कर दिया आपस में क्रॉस, इस तरीके से बिल्कुल अमरूद की टहनी पर लीमू की ग्राफ्टिंग कर दी, बांध दिया उसको। अब बांध बूंद गए तो हम 4-5 दिन के लिए थे, बांध बूंद के हम आ गए, घर आ गए, वो भी आ गया क्योंकि सेमेस्टर शुरू होना था। 2-4 महीने बाद पता लगा एक नई कहानी हुई कि जनाब वो जो ब्रांचेस पे अमरूद निकले, किन्नू नहीं निकले, लीमू नहीं निकले, अमरूद निकले, उसमें से नई ब्रांच निकली, लेकिन अमरूद खाने में बिल्कुल लीमू जैसे थे, खट्टे शदीद। तो हुआ क्या कि दोनों की जीन आपस में मिक्स हो गई, काम तो किया उस काम ने, यानी कि इसलिए आपने नई क्रिएशन कर दी। है
आपने क्रिएशन ही दूसरी कर दी। हाँ वो बाहर जैसा करेंगे, जैसा करनी वैसी भरनी। जी जी हाँ बोरिंग का, ठीक है, समझ आई हमजा? जी सर, समझ आ गए। तो इस तरीके से जो है वो अमरूद बिल्कुल नींबू की तरह खट्टे हो गए। एक और ग्राफ्टिंग हुई हुई है, आप नेट के ऊपर देखें, बिल्कुल पोमोग्रेनेट की और लेमन की, पोमोग्रेनेट की ठीक है एंड लेमन की। तो हुआ क्या है जी। उसका, अल्टीमेटली निकला क्या है, लेमन निकला है, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा लेमन बना है। लेमन लेकिन जब वो लेमन को काट रहा है तो अंदर से अनार के दाने निकल रहे हैं, जी सर, देखा है मैंने। ठीक है ना? यानी कि इसका मॉर्फोलॉजी पे फर्क पड़ गया। हाँ जाहिर है, देखिए जीनोटाइप जाएगी तो वो फिनोटाइप पे असर करेगी। तो जैसे जीनोटाइप गई वैसी फिनोटाइप करेगी। जैसे अभी आपने बियर वाली दिखा दी बेहतरीन पिक्चर। दुआ बेटा समझ में आई बात? यस सर, सर समझ। तो ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भले घर पे करके देख लें, अगर कर सकते हैं, आपके पास फिजिबिलिटी है, जगह है, कोई आप में से जमींदार है तो। चलें जनाब, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये हो गया हमारा। ये देखें, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हमने सारे देख लिए। ये मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है ना? अब देखिए वहां यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये जो सीट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को इसी से क्रॉस कराया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। बच्चे कितने निकले? 4 फॉर एग्जाम्पल। 4 में से 2, 4 में से 3, 3 जो है वो येलो है और राउंड है, एक ग्रीन है, लेकिन जीनोटाइप अलग अलग है। जीनोटाइप क्या है? 1 2 1। डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या निकलता है? 1। और अपना F2 जनरेशन का रेशियो क्या निकलता है? 1 to 1, ठीक है? F1 जनरेशन क्या होती है? 3:1, ठीक? यहाँ फिनोटाइप 3:1 ही है। यहाँ पर आके देखिए, 3 येलो है, एक ग्रीन है, और 3 जो येलो है वो राउंड भी है, तो 3 हो गए, और ये ग्रीन और राउंड, ये 1 हो गया, 3:1। तीसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, सर इनहेरिटेंस ऑफ द टू ट्रेट, ये भी हम आपको येलो राउंड सारा समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। सर, ये जो पिक्चर भी आपने दिखाई थी, इसके हिसाब से सवाल आया दिमाग में। इसके 2 इसके सवाल। हिसाब से, यस सर। हाँ बोलिए। सवाल नंबर 1 हमारा ये है कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक फली के अंदर जो 4 दाने हैं, 4 में से एक हरा है और 3 पीले हैं। तो इस तरह होता है, या जैसे कि 4 अगर फलियां निकल रही हैं तो उनमें से एक फली के अंदर जो है सारे येलो होंगे और 3 के अंदर ग्रीन होंगे, नहीं या नहीं इस नहीं, तरीके से पूरी कैसे पूरी होगा? फली का एक कलर होगा। हाँ, एक फली के सेंटर में भी कलर चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए आप सीड का कलर देखना चाह रहे हैं, और एक फली में अगर मुतादिद सीड है तो सीड चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने सही। कंडीशन पॉट पे लगाई है, सीड पे लगाई है? सीड के ऊपर लगा रहे हैं। मतलब सीड पे लगाई तो सीड पूरा, एक सीड एक कहलाता है। ये थोड़ी कि पूरी फली के सीड लगाएंगे तो पौधा निकलेगा, नहीं। पूरी फली में से 4 लगाए 4 पौधे निकलेंगे, 2 लगाए 2, इसका मतलब है कि हर एक अपनी वैल्यू रखता है, ठीक है? और सर, अगर हम इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे, जो पौधा है आधे के ऊपर हम जो है इसकी ग्राफ्टिंग करके दूसरा वाला लगा देते हैं, तो क्या उसके अंदर भी फिर इसी तरीके से वेरिएशन आएगी? जाहिर है, ये तो बता रहा था टीचर से, क्या बता रहा हूँ। देखिए मकसूद क्या है, मकसद क्या है कि दोनों जीन्स का आपस में मिलना। ये जिस प्रोसेस से मिलवा रहे हैं हम इस वक्त, जो आपके सामने स्क्रीन है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे भी तो जीन मिलना ही है। और जो आपने 2 डिफरेंट पौधों को आपस में मिक्स कर दिया ग्राफ्टिंग करके, तो वो भी तो आपने यही अमल अंजाम दिया है, आपने डिफरेंट जीन्स को आपस में मिक्स किया है। तो जैसे ही जीन आपस में मिक्स होंगे रिजल्ट देंगे, ठीक है? चलो भैया, हमारे पास आ गया टॉपिक इनकम्प्लीट एनकोडोमिनेंस, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँ या अपने पास से पढ़ाऊँ, क्योंकि ये बड़ी तेजी से लेके जाता है आपको। चले, मैं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करता हूँ इनकम्प्लीट। हाँ आ रही बेटा? यस Yes, सर। sir. सर अब आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, अब जी मैं सर। आपको पिक्चर अच्छा, ये हो रही है, पिक्चर शेयर हो गई? यस सर, हो गई। Yes, sir. सर Okay. इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रीडिंग करें जरा जरा। Neither allele is dominant
when an organism is heterozygous for a trait, it will show a third phenotype. The third phenotype is a blend of the other two. In this example, the letter A represents the gene, R and Y represent different alleles. ठीक है भाई, और जरा समझ लीजिएगा बात को, क्या कहना चाहा, बहुत आसान है, टेंशन लेने वाली बात नहीं बिल्कुल भी। लफ्ज डोमिनेंस की मीनिंग क्या है? अपने आप को शो करना, ठीक है। बात पहले अगर वर्डिंग समझ में आ गई तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपने क्या पढ़ने की कोशिश की, और बहुत आसानी से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे। देखिए महाराज ने ये बेयर वाले शेयर करी, इसका मतलब ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, आप एक पिक्चर पे फौरन गौर करके नताइज निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो लिखा हुआ भी आपको कंफ्यूज कर देगा, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ। जैसे कल आज पता नहीं इंतजार हुसैन अब तक कनेक्ट हुआ ही नहीं हुआ है, तो इंतजार हुसैन ने कल एक बात करी, अच्छा किया उसने बात करके, ताकि सबकी आने वाली कंफ्यूजन को और अपने कंफ्यूजन को उसने दूर किया। अच्छा, डोमिनेंस किसे कहते हैं? खुद को जाहिर करना और दूसरे को रेसेसिव कर देना। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मुराद क्या है? क्या डेफिनेशन बनती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की? तो तरीके से डोमिनेंट नहीं हुआ। हाँ, यानी कि जाहिर भी करेगा लेकिन नामुकम्मल तौर पे, यानी अपने आप को दिखा भी रहा होगा लेकिन पूरा दिखा भी नहीं सक रहा होगा। ऐसा नहीं है कि रेसेसिव होगा और बिल्कुल खामोश हो जाए, ऐसा नहीं है कि फुली डोमिनेट होगा कि पूरा का पूरा अपना जो है वो इम्पैक्ट कर दे, इफेक्ट कर दे, ठीक है ना। तो कुछ पता लगा कि वो कोशिश करेगा अपने आप को दिखाने की, और दिखाने में थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाएगा, या यूं कह ले 50% कामयाब हो जाएगा और 50% नाकाम होगा। तो इनकम्प्लीट का मतलब तो यही हुआ ना। आपको कह रहा है कि जब दो मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर आपस में आप मैच कराते हैं, कंट्रास्ट वो कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, मैच नहीं कराते, क्रॉस कराते हैं, तो दोनों में से अब तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? एक डोमिनेट होगा और एक रेसेसिव होगा, ऐसे ही करते हुए आ रहे थे ना जब लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अब कह रहा है कि कभी कभार दो कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और दोनों के दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब नथिंग अ सिंगल वांट टू बी द रिसेसिव हिमसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को छुपा ले और दूसरे को जाहिर होने दे। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली फर कलर मतलब जो स्किन का कलर होता है एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, तो उसके अंदर ये बड़ी लड़ाई जरूर चलती है। क्या लड़ाई चलती है भाई? नहीं भाई, कलर जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं। मिक्स होना बता रहा है कि ना ए कलर वीक था ना बी कलर वीक था, दोनों क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए इन दोनों ने कहा नहीं भाई मैं भी शो करूंगा, उसने कहा नहीं भाई मैं भी अपने आप को शो करूंगा। जब दोनों ने शो किया तो दोनों कंप्लीट शो होंगे या इनकम्प्लीट शो होंगे? इनकम्प्लीट शो होंगे। इनकम्प्लीट होंगे। इनकम्प्लीट शो होंगे। अच्छा, जब वो इनकम्प्लीट शो होंगे तो वो मिलने के बाद एक न्यू ब्लेंड बना लेंगे। लेकिन लफ्ज मिक्सचर नहीं है, ब्लेंड है। क्या लफ्ज है? ब्लेंड। ब्लेंड किसे कहते हैं? जैसे कि ब्लेंडर होता है ना, जिसमें आप दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, मैंगो डालते हैं, आम डालते हैं और बर्फ डालने के बाद जरूर घुमा देते हैं उसको, तो वो एक जूस बन के सामने आ जाता है, ब्लेंडर से ब्लेंड, ठीक है ना, शेक बन के सामने आ जाता है। उसका एक कलर नजर आ रहा होता है, ठीक है। अगर उसमें आप थोड़ा सा जो है वो और भी कोई कलर डाल दे तो उसकी भी शो करके वो कोई एक कलर शो कर देगा, सिंगल कलर विल बी शो, ठीक है ना। तो होगा क्या? दैट इज द बेस्ट ब्लेंड। उस बेस्ट ब्लेंड से हुआ क्या? एक अपीयरेंस आ गई। अच्छा, मुझे बताया जो एक अपीयरेंस आई, डार्क येलो आती है, लाइट येलो आती है? डार्क येलो। क्या आती है? डार्क, लाइट? तो उसके बताया मैंने। लाइट। डार्क आएगी ना। डार्क आनी चाहिए क्योंकि डार्क डोमिनेंट होगी ना। अब तो हम डोमिनेंट की बात ही नहीं कर रहे ना यहाँ पर। अच्छा, वहां पर एक जो मैंगो का कलर था एक्चुअली वो शो हो रहा है, ठीक है, मैंगो का कलर था वही शो हो रहा है ना, येलो कलर का मैंगो था। अब आप जो आपके पास दूसरे मैंगो बाहर रखे हैं उस मैंगो का कलर देखें और शेक का कलर देखें, अब दोनों को कंपेयर करें, मैंगो का कलर डार्क है या शेक का? मैंगो का। और शेक का कलर लाइट हो गया, ठीक है। शेक का कलर लाइट क्यों हुआ?
उसके अंदर सर, मिल्क मिल गया, वाटर मिल गया। मिल्क वगैरह मिल गया उसमें। दूध मिला, उसने अपना इम्पैक्ट डाला। केला मिला, उसने अपना इम्पैक्ट डाला। वाटर मिला, उसने अपना इम्पैक्ट डाला। चीनी मिली, उसने अपना इम्पैक्ट डाला। तो हुआ क्या कि उनका भी इम्पैक्ट शामिल है, ठीक है ना। तो इस तरह हुआ क्या कि उन सब ने मिक्स करने के बाद एक अपीयरेंस तो दी, लेकिन उस अपीयरेंस में सिर्फ मैंगो की पार्टिसिपेशन नहीं है, दूसरे मटेरियल की भी पार्टिसिपेशन है। तो अब यहाँ सेम आप देख लें, दो फ्लावर रखे हैं, दो फ्लावर, एक रेड है और एक येलो है, ओके। अब इसमें से कह रहा है कि रेड के लिए हमने ए कलर लिया और येलो के लिए भी हमने क्या ले लिया, ए और ए। अब आपके लिए यहाँ पर एक नई बात मौजूद है कि यहाँ पर 4 लेटर यूज हो रहे हैं फॉर अ सिंगल जीन। हम सिर्फ इस वक्त मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ जा रहे हैं कि द कलर ऑफ फ्लावर, ओके। हाइब्रिड नहीं है ये, क्या है, मोनो मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड, यानी कि कलर ऑफ द फ्लावर। एक कलर कौन सा है फ्लावर का, रेड, दूसरा रेड, येलो। येलो। दोनों का ए से शो किया, लेकिन उसने बोला कि ए फॉर द कलर, फॉर एग्जाम्पल, या सी भी आप ले सकते हैं। आपकी बुक ने क्या लिया है, सी लिया है, कैपिटल सी लिया है। ये क्यों किया मेंडल ने, ताकि एक कंफ्यूजन से आप लोग बच सके, पढ़ने वाले क्या कंफ्यूजन से बच सके, ये कंफ्यूजन से बच सके कि हम बात कर रहे हैं कलर की, तो एक अल्फाबेट ले लिया हमने कलर के लिए, जैसे कि ए ले लिया फॉर द कलर, या सी भी ले सकते हैं, लेकिन उस कलर का एक्सप्रेशन क्या है फ्लावर की, रेड, तो फिर हमने अल्फाबेट क्या ले लिया, आर, ठीक है। अब क्योंकि इस फ्लावर का कलर प्योरली रेड है, तो दोनों ए के ऊपर कैपिटल आर आ गया, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि एक में स्मॉल आर क्यों नहीं लिया, दोनों डोमिनेंट है। सर क्योंकि हाँ दोनों वेरी गुड, डोमिनेंट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इसका मतलब यहाँ रेसेसिव का जिक्र होगा ही नहीं, अंडरस्टैंड। सर बुक के अंदर स्मॉल आर क्यों लिखा है व्हाइट कलर के साथ? किसके साथ, व्हाइट कलर की जो बुक में एग्जांपल है ना, उसके अंदर स्मॉल लिखा है। ओके, मिस्टेक हो गई होगी, मैं आपको बताता हूँ, फिर देख लेते हैं अभी, ठीक है, वैसे है नहीं। अच्छा आगे चलें, येलो के अंदर हमने क्या क्या कैपिटल वाई ले लिया, ओके। अब ये दोनों प्योर पेरेंट्स हैं, येलो अपना प्योर पेरेंट्स है, रेड अपना प्योर पेरेंट्स है। अगर इन दोनों को आपस में ये कह रहा है कि इसका भी हमने क्रॉस पॉलिनेशन करा दी, क्रॉस करा दिया, सब कुछ करा दिया, अब जब इसका बेबी निकला, 10 बेबी निकले या 10,000 बेबीज निकले, सीड से आप पौधा लगा ले, बेसिकली ये गेंदे का सब फूल लग रहा है मुझको। अब कह रहा है कि वो फ्लावर का कलर क्या है आपके पास, एक नया कॉम्बिनेशन आ गया, डार्क येलो सा एक कलर आ गया, ठीक है ना। क्यों, उसके अंदर आर ने अपना इंटेंसिटी शो करी कैपिटल आर दे के, वाई ने अपना येलो इंटेंसिटी शो करी वाई दे के। अब आर और वाई जब मिक्स हुआ तो आर भी डोमिनेंट था, वाई भी डोमिनेंट था, इसलिए आर ने भी शो किया, वाई ने भी शो किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक अपीयरेंस दे दी, सिंगल अपीयरेंस दे दी। लेकिन ये अपीयरेंस न्यू है। न्यू क्यों है, ना पेरेंट ए में ये कोई चीज है, ना पेरेंट बी के अंदर इस तरह का कोई कलर मौजूद है। तो पता लगा कि इस कलर की कंट्रीब्यूशन में दोनों पेरेंट्स के कलर की जीन का कंट्रीब्यूशन शामिल है। अब हम जो डेफिनेशन मैरिज ने पढ़ी थी उसको पढ़ते हैं, अब समझ में आएगी बात सारी। क्या कह रहा है कि नाइदर एलील इज डोमिनेंट, नाइदर मतलब दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट नहीं है। लेकिन जब एक भी डोमिनेंट नहीं है तो कोई एक भी रिसेसिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये मतलब यहाँ फुली डोमिनेंट नहीं है और फुली रेसेसिव नहीं है, पता लगा 50-50% दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके। अब आगे डिटेल बता रहा, व्हेन an organism is heterozygous for a trait, it will show a third phenotype। देखिए नीचे वाले की, देखिए नीचे वाले में आर भी है और वाई भी है, बताइए हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है? सर है तो हेट्रो। हेट्रोजाइगस। पर इसी को इशारा कर रहा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म के पास हेट्रोजाइगस ट्रेट की जीन हो तो वो तीसरी नई चीज उठा के देगा जो दोनों पेरेंट्स के अंदर मौजूद नहीं होगी, जैसे रेड एंड येलो। तीसरे वाले ने क्या बना के दिया, डार्क येलो या ब्राउन लाइट ब्राउन कलर दे दिया उसमें उठा के, जैसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया।
The third Yes, sir. phenotype is a blend of the two others. Other two, यानी कि जो तीसरा आपके पास ब्राउन सा कलर आया है, ये बेसिकली मिक्सअप है ए आर का और ए वाई का। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. In this example, the letter A is represents the gene. A जीन है, R उसकी एक्सप्रेशन है। देखिए आ गया, R and Y represent the different allele. अब R allele रेड एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, Y allele येलो एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे एग्जांपल्स इंसानों में भी मिलते हैं और जानवरों में भी मिलते हैं। ठीक है? यानी कि सर, हैं? यानी कि वो जो बेयर वाली मैंने तस्वीर दिखाई, उसके अंदर हाफ रेड और हाफ येलो उसने दिखाया था, तो वो थी कंप्लीट डोमिनेंस। अगर वो यही ब्राउन कलर दिखाती तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट होती है अगर वो मिक्सअप शो करके एक कलर देती है। लेकिन Yes, क्योंकि अच्छा अब जब उसने डिफरेंट कलर दिए तो वहां क्या हुआ? वो हो गया, एक डोमिनेंट हो गया, एक तरफ से जो है वो डोमिनेंट था और एक तरफ से जो है वो रिसेसिव था। नहीं, हम बात पूरी उसके फर कलर की कर रहे हैं। यस सर, वो एक उसकी तरफ से आधी और आधी बॉडी तरफ से जो नहीं होगा। सलाउद्दीन बताएंगे, सलाउद्दीन इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि अगर रेड और ऑरेंज बियर मिला और आधा रेड आधा बियर ऑरेंज आ गया, आधा रेड आ गया, बेबी है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस होती नहीं है। कंप्लीट डोमिनेंस तो फिर आपकी डोमिनेंस ही हो गई। कंप्लीट डोमिनेंस ये होती कि ऑरेंज और व्हाइट के ये अंदर देखो कोडोमिनेंस एक कलर कहलाएगी। पूरा था है, सर ये फिर कोडोमिनेंस कहलाएगी ना? दैट इज कोडोमिनेंस। ये क्या कहलाएगी? क्योंकि कोडोमिनेंस। दोनों जीन ने अपना अपना असर शो किया लेकिन ब्लेंड भी नहीं हुए। ब्लेंड नहीं हुए। ब्लेंड होने के बाद तो एक नया कलर देते ना। लेकिन यानी कि क्यों? बिल्ली के ऊपर भी जो, हाँ, अब यानी आप कि बिल्ली देख बिल्लियों के लें, ऊपर भी गाय दो देख कलर्स लें, होते हैं। गाय आधी ब्राउन आधी व्हाइट होती है, बकरा देख लें आप, मैं दिखाता हूँ आपको, टेंशन ना लें, मैं आपको सारी चीजें शो कराता हूँ। अच्छा देखिए, ये एग्जांपल किस चीज की, जरा कोई बताएगा फौरन? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा हुआ है। सर ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट। क्यों? व्हाइट क्योंकि वो तीसरी चीज बन रही है दो के हाँ बजाय। और रेड मिलके बिल्कुल तीसरी चीज नई बन के सामने आ रही है। अच्छा अब ये जो पर्पल कलर फ्लावर सामने आया आपके, दैट इज अ मिक्सअप ऑफ क्रॉस बिटवीन अ रेड रोज एंड अ व्हाइट रोज प्रोड्यूसिंग अ पिंक फिनोटाइप, जो आपका बिल्कुल बुक का क्रॉस है। ठीक है, जो आपके बुक के अंदर क्रॉस बना हुआ है, बिल्कुल ये वही क्रॉस आपके सामने ये आ गया। और एग्जांपल्स देखते हैं। बात समझ में आ रही है इससे? यस सर, चले जनाब, यस सर। Yes, sir. दोनों समझ आ गए। कंपेयर कंप्लीट विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास वही जिसको हम कह रहे हैं ना कि द डोमिनेंस एलील कंप्लीटली मास्क द रिसेसिव, तो ये तो डोमिनेंट हो गया सिंपली। ठीक है ना, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी में पढ़ के आ चुके हैं। मसलन अगर ये देखिए, रेड ने व्हाइट के ऊपर अपने आप को कंप्लीटली शो किया और कौन सा कलर लेके आ गया? रेड लेके आ गया। ठीक, Red. रीडिंग करें क्या लिखा हुआ है? द डोमिनेंट एलील कंप्लीटली मास्क द रिसेसिव वन, यानी रेड ने व्हाइट को कंप्लीटली मास्क कर दिया। ठीक, इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है भाई? नाइदर एलील इज डोमिनेंट, कोई से भी डोमिनेंट नहीं है, इसका मतलब कोई सा रिसेसिव भी नहीं है। तो वहां हो क्या रहा है? कैपिटल आर और स्मॉल आर, भाई व्हाइट के लिए स्मॉल आर ले लिया, रेड के लिए कैपिटल आर ले लिया। ये जब दोनों आपस में मिले तो आर के ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर कैपिटल आर को चढ़ जाना चाहिए था और वो पूरा रेड होना, कह रहा नहीं ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? एक आपके पास पिंक कलर आ गया तमाम फ्लावर्स में। जी क्या बन गया? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने स्मॉल आर को रेसेसिव होते हुए भी क्या शो किया कि उसने अपना इंपैक्ट रखा, ऐसा नहीं था कि वो साइलेंट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं आगे। जनाब बताइए कौन सी एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट है, सब देख के बताएं। Yes, sir. इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे पता लग रहा है? तीसरा कलर आ रहा है रिजल्ट में। हाँ Third मतलब
फुली एक न्यू जो है ना वो शेड आपके पास आ गया, व्हाइट को और रेड को। रेड के लिए कैपिटल आर ले लिया, दो बेटा यहाँ समझ लीजिएगा, वहां स्मॉल आर ले लिया था, कोई मसला नहीं, यहाँ क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। लेकिन कैपिटल आर लेना सही है क्योंकि हम यहाँ पर कहीं पर भी रेसेसिव जीन की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने क्रॉस बना दिए हैं लेकिन रिजल्ट वही है, नतीजा वही निकलना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि जनाब व्हाइट फ्लावर था, रेड फ्लावर था, दोनों को क्रॉस कराया, सब क्या हो गए, पिंक हो गए, ठीक है ना। RW 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 RW, ठीक। आप अपनी बुक के क्रॉस भी देख सकते हैं, सिंपली बने हुए। ये भी जनाब देखिए, ये बताइए क्या है। सर ये एक जगह पे जो है कंप्लीट डोमिनेंसी, एक जगह पे कंप्लीट रिसेसिव है, और एक दो जगहों पे जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। हाँ 1 to 1 है ना। ये बताइए Yes, क्या, sir. ये बेसिकली पता है क्या है, कौन बताएगा या मैं बताऊं जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। सर कहीं पे जो है वो डोमिनेंसी तरीके से हो गई है। जब करवाई, हाँ देखिए धुआं ने पकड़ी बात, क्या है, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब शो हो गया था तो उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन उनकी करवाई ना, तो ये रेशो आया 1:2 वेरी रेशो गुड, धुआं ने कमाल कर दिया। देखिए ऊपर वाजे तौर पे लिखा हुआ भी है, मसलन Yes, जब ये रिजल्ट निकल के आया, पिंक निकल के आ गया ना, RW वाला नीचे वाला, करा इसी को सेल्फ फर्टिलाइज करा